प्रीवियस वीडियो में हमने एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया के कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो उनको डिफरेंट कर रहे थे, वो हमने देखे थे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया में एम्फीबिया में जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू और लंग्स के थ्रू होता है। एम्फीबियंस क्या हैं? दोनों एनवायरनमेंट में मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मिलते हैं और एक्वेटिक भी हैं। तो इनमें रेस्पिरेशन जो है गिल्स से, लंग्स से और स्किन से मिलता है। रेप्टिलिया में रेस्पिरेशन कैसा होता है? लंग्स से होता है। और एव्स में रेस्पिरेशन किससे होता है? लंग्स से होता है। लेकिन इनमें एयर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी को कैसे रखना है? लाइट रखना है। तो लाइट रखने के लिए इनकी बॉडी को में भी प्रेजेंट होते हैं, एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। मैमेलिया जो हैं, मैमेलिया में रेस्पिरेशन के लिए क्या मिलते हैं? लंग्स मिलते हैं। एम्फीबिया में वोकल सैक्स प्रेजेंट होती है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेल जो है, मेल वोकल सैक्स प्रेजेंट होती है मेल में, जो कि जब रिप्रोडक्शन पीरियड होता है तब वो क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं। रेप्टिलिया में क्या होते हैं? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होते हैं। एव्स में सिरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स क्या है? एव्स में सिरिंग्स मिलता है। मैमेलिया में क्या मिलते हैं? लैरिंग्स मिलते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। और एम्फीबियंस जो हैं उनमें वोकल कॉर्ड्स जो होती है प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। रेप्टिलियंस में भी एब्सेंट होती है, एव्स में भी एब्सेंट होती है और मैमेलिया में 2 पेयर वोकल कॉर्ड्स मिलती हैं। एम्फीबियंस जो हैं उनकी स्कल कैसी होती है? डाइकॉन्डाइलिक होती है, मीन्स 2 प्रोजेक्शन, 2 उभार मिलते हैं इनमें। एम्फीबियंस में डाइकॉन्डाइलिक होती है, रेप्टिलिया में भी डाइकॉन्डाइलिक होती है, एव्स में मोनोकॉन्डाइलिक होती है स्कल। हमारी स्कल जो है वो किससे अटैच होती है? वर्टिब्री से अटैच होती है। तो जिसमें दो कॉन्डाइल्स मिलते हैं अटैचमेंट के लिए, स्कल के हमारी वर्टिब्रल कॉलम से अटैचमेंट के लिए, जिसमें 2 प्रोजेक्शन मिलते हैं, वो कहलाते हैं डाइकॉन्डाइलिक। रेप्टिलियंस भी हैं डाइकॉन्डाइलिक। एव्स जो हैं वो कैसे हैं? मोनोकॉन्डाइलिक है। और मैमेलिया जो हैं वो कैसे हैं? डाइकॉन्डाइलिक हैं। इनमें एक कॉन्डाइल फिर प्रोजेक्शन मिलता है और मैमेलिया में 2 प्रोजेक्शंस मिलते हैं। एंडोस्केलेटन एम्फीबिया का कैसा है? बोनी है और कुछ कार्टिलेजेस भी प्रेजेंट होती है एम्फीबिया के मेंबर्स में। रेप्टिलिया के मेंबर में एंडोस्केलेटन कैसा है? बोनी है और कुछ कार्टिलेजेस भी प्रेजेंट होती हैं। एव्स में वही एंडोस्केलेटन कैसा है? बोनी है और कुछ कार्टिलेजेस भी प्रेजेंट होती हैं। मैमेलियंस में भी वैसा ही सिस्टम है, सेम। एंडोस्केलेटन कैसा है? बोनी है, बोन से बना है हमारा एंडोस्केलेटन। स्केलेटल सिस्टम किससे बना है? बोन से बना है। लेकिन कुछ कार्टिलेजेस भी हैं, जैसे ईयर में है, नोज में है, ठीक है। और टीथ जो हैं वो कैसे हैं? प्लूरोडोंट है, होमोडोंट है और पॉलीफाइडोंट है। और मतलब इनमें जो एम्फीबियाज में मतलब होमोडोंट मीन्स है सारे टीथ इक्वल हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते आप। होमोडोंट है, पॉलीफाइडोंट है, बहुत सारे टीथ प्रेजेंट है, बहुत टाइप के टीथ प्रेजेंट है और ये सब एक जैसे हैं, तो होमोडोंट है। रेप्टिलियंस में भी वही है, होमोडोंट है, पॉलीफाइडोंट है। एव्स में टीथ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और मैमेलिया में टीथ जो होते हैं थिकोडोंट हैं, मतलब हमारे जॉज बोन्स जो हैं वो सॉकेट्स में हैं, थिकोडोंट है, ठीक है, टीथ। और हेट्रोडोंट है, सारे टीथ इक्वल नहीं है। मैमेलियंस की बात हो रही है। मैमेलियंस में टीथ जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? जॉज सॉकेट में मिलते हैं। टीथ कैसे हैं? थिकोडोंट हैं। हेट्रोडोंट है, हेट्रोडोंट मीन्स है सारे टीथ इक्वल नहीं है। 4 टाइप्स के टीथ हैं, इंसीजर, कैनाइन, ठीक है, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, 4 टाइप के टीथ हैं। हेट्रोडोंट है। डायफाइडोंट है, 2 बार। डायफाइडोंट का मीन्स क्या होता है? लाइफ टाइम में 2 बार टीथ आते हैं। फर्स्ट टाइम आता है मिल्क टीथ, फिर आते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। डायफाइडोंट मैमेलिया में। समझ में आ गई? ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया में, एव्स में और मैमेलिया में। और कैरेक्टर्स देखेंगे हम। नेक्स्ट जो करेक्टर्स हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया की, कि एम्फीबिया में आरबीसी जो होती है वो कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड होती है और बाइकॉन्वेक्स होती है। रेप्टिलिया में जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बाइकॉन्वेक्स होती है।
एव्स में भी आरबीसी कैसी है, न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाइकॉन्वेक्स होती है। मैमलिया में आरबीसी क्या है, न्यूक्लियस लेस है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और बाइकॉन्केव जो उसकी शेप होती है। एम्फीबिया में हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होते हैं। रेप्टिलिया में कैसा होता है, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होता है, और एव्स में कंप्लीट 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, और मैमलिया में कितने कैसे होते हैं, 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबिया में हार्ट जो होता है वो 3 पेयर एओर्टिक आर्क प्रेजेंट होती है हार्ट में, 3 पेयर एओर्टिक आर्क, कैरोटिड, सिस्टमिक और पल्मोनरी। कैरोटिड राइट एंड लेफ्ट, सिस्टमिक राइट एंड लेफ्ट और पल्मोनरी राइट एंड लेफ्ट। और रेप्टिलिया में 3 पेयर एओर्टिक आर्क प्रेजेंट होती है वही, और एव्स में 2.5 पेयर एओर्टिक आर्क प्रेजेंट होती है, जिनमें कि लेफ्ट सिस्टमिक आर्क जो होती है वो एब्सेंट होती है। ये जो लंग्स तक जाएंगी, ठीक है, वो तो है पल्मोनरी आर्क, और सिस्टमिक आर्क जो बॉडी में जाएगी, कैरोटिड जो कि हार्ट में जाएगी, ठीक है। तो वो हमारे 3 पेयर एओर्टिक आर्क प्रेजेंट है एम्फीबिया में, और रेप्टिलिया में भी 3 पेयर्स हैं, सिस्टमिक भी है, सिस्टमिक जो बॉडी में जाती है, कैरोटिड जो हार्ट तक जाती है, और पल्मोनरी जो लंग्स तक जाती है। इनमें भी 3 पेयर्स प्रेजेंट है। और एव्स में क्या है, 2.5 पेयर एओर्टिक आर्क प्रेजेंट है, जिसमें कि लेफ्ट सिस्टमिक आर्क जो है वो एब्सेंट है। और मैमलिया में 2.5 पेयर एओर्टिक आर्क प्रेजेंट है, जिनमें राइट सिस्टमिक आर्क जो है वो एब्सेंट है। और रीनल पोर्टल सिस्टम जो है इसमें मिलता है, प्रेजेंट होता है, और इनमें एब्सेंट है, इनमें एब्सेंट है, और इनमें एब्सेंट है। ये फॉर एक्सक्रीशन प्रेजेंट होता है, एम्फीबिया में मिलता है, बाकी सब में नहीं मिलता, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हो गए हमारे। नेक्स्ट एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमलिया में जो डिफरेंस है, एम्फीबिया के जो मेंबर्स हैं वो यूरियोटैलिक हैं, मतलब यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। रेप्टिलिया के जो मेंबर्स हैं यूरिकोटैलिक है, यूरिकोटैलिक मीन्स यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। एव्स के मेंबर है यूरिकोटैलिक है, मीन्स यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। और मैमलिया के जो मेंबर हैं वो क्या है, यूरियोटैलिक है, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। एम्फीबिया के मेंबर्स में किडनी जो मिलती है वो कैसी मिलती है, मीजोनेफ्रिक किडनी मिलती है। रेप्टिलिया में कैसी किडनी मिलती है, मेटानेफ्रिक किडनी मिलती है। एव्स में भी मेटानेफ्रिक, और मैमलिया में भी कैसी किडनी है, मेटानेफ्रिक वेल डेवलप्ड किडनी है। एम्फीबिया में यूरिनरी ब्लैडर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं फॉर यूरिन एक्सक्रीशन। यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं रेप्टिलिया में रिड्यूस्ड होते हैं, एव्स में यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, मैमलिया में वेल डेवलप्ड यूरिनरी ब्लैडर जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्रेनियल नर्व्स जो है इनमें ब्रेन्स में जो प्रेजेंट होते हैं नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स जिन्हें कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स इनमें 10 पेयर प्रेजेंट होते हैं। रेप्टिलिया में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, एव्स में 12 पेयर प्रेजेंट है, और मैमलिया में कितने प्रेजेंट है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। एम्फीबिया में मिडल ईयर और इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, रेप्टिलिया में मिडल और इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, और एव्स में भी मिडल और इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है। और मैमलिया में जो है एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना की प्रेजेंस जो है वो कैरेक्टर किसमें मिलता है, मैमलिया में मिलता है। यूनिसेक्सुअल है सारे जो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और जो है हमारे मैमलिया के मेंबर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मीन क्या है, यूनिसेक्सुअल मीन्स है कि या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे, ये यूनिसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो हमारे एम्फीबियंस जो हैं उनमें कैसा फर्टिलाइजेशन मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है, मीन्स स्पर्म और ओवम का फ्यूजन जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में होता है। बाकी सब में कैसा फर्टिलाइजेशन मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है। और इनमें एम्फीबिया जो हैं उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इनमें रेप्टिलिया के जो मेंबर्स हैं उनमें 1 और 2 कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर कॉपुलेशन। एव्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, और मैमलिया में प्रेजेंट होता है 1 कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो ये हमारे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमलिया में डिफरेंस हो गया। एम्फीबिया में जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मीन्स लार्वा स्टेज प्रेजेंट है, और लार्वा जो है वो टेडपोल होता है, और कुछ में जो है वो एक्सोलोटल लार्वा जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है।
रेप्टिलियंस में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वा स्टेज जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। एव्स में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट है और मैमलिया में भी कैसा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा स्टेज नहीं मिलती हैं। और हमारे एम्फीबियंस जो हैं वो एनेमनियोड्स हैं, मीन्स इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती हैं वो नहीं होती हैं। बाकी जो रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स जो हैं हमारे, उनमें एमनियोड्स हैं, नहीं है वो एमनियोड्स हैं। तो इनमें क्या होती है, 4 लेयर्स होती हैं, एमनियन, कॉरियन, अलाइंटिस और यॉर्क सैक, 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है रेप्टिलिया में। और एव्स जो हैं वो क्या हैं, एमनियोड्स हैं, मीन्स वही एमनियन, कॉरियन, एम्ब्रियो के अंदर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एमनियन, कॉरियन, अलाइंटिस और यॉर्क सैक। मैमलिया में भी वो 4 लेयर्स होती हैं। एम्फीबिया के जो मेंबर्स हैं वो ओवीपेरस हैं, एग ले करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है इनमें। एग्स जो हैं वो कैसे हैं, मीजोलैसिथल, मीन्स है जो यॉर्क की अमाउंट होती है वो मीडियम होती है। और रेप्टिलिया के मेंबर्स भी क्या हैं, ओवीपेरस हैं, पॉलीलैसिथल एग है, यॉर्क जो है वो सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, पॉलीलैसिथल है। एव्स जो हैं वो कैसे हैं, ओवीपेरस है, एग ले करते हैं, पॉलीलैसिथल हैं, ठीक है। वही यॉर्क की अमाउंट जो है वो सफिशेंट होती है। मैमलिया जो है वो ओवीपेरस भी हैं उसमें, और ओवोविविपेरस भी हैं और विविपेरस भी हैं। मीन्स ओवीपेरस मीन्स एग ले करते हैं, ओवोविविपेरस मतलब एग तो है उनमें डेवलप होता है, लेकिन एक सर्टेन स्टेज तक वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देते हैं बॉडी के अंदर ही, मतलब बॉडी से बाहर आ जाता है। जो आ रहा है हमारा एम्ब्रियो वो फुली डेवलप नहीं है, ठीक है। तो कुछ सर्टेन स्टेज तक वो अपनी बॉडी के बाहर उन्हें ऐसी कवरिंग मिलती है, जैसे कि हमारे जो कंगारू है, कंगारू के अंदर पाउच मिलता है, तो पाउच के अंदर वो अपने जो उनके एम्ब्रियो निकलता है वो फुली डेवलप नहीं होता है, एक सर्टेन स्टेज तक वो उस पाउच के अंदर, जो हमारे मार्सुपिलिया जिसमें कंगारू आता है उसमें पाउच मिलता है उनकी फीमेल्स में, तो जब तक वो डेवलप नहीं हो जाता उस पाउच के अंदर ही वो बेबी रहता है। फिर जो फुली डेवलप्ड हो जाता है वो, तो उसको बाहर वो एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो उन एनिमल्स को कहते हैं ओवोविविपेरस। और विविपेरस जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं हमारे मैमलिया के मेंबर्स, ठीक है। मीजोलैसिथल देख लिया, इसमें मॉडरेट यॉर्क की अमाउंट होती है। रेप्टिलिया में पॉलीलैसिथल, जिनमें यॉर्क जो होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वही एव्स में पॉलीलैसिथल आ गया। और मैमलिया में पॉलीलैसिथल यॉर्क जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। माइक्रोलैसिथल और एलैसिथल तीनों टाइप के मिलते हैं, मतलब यॉर्क जो होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है वो तो हो गया एलैसिथल, जिनमें माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हो गया माइक्रोलैसिथल, ठीक है। तो ये हमारे कैरेक्टर्स हो गया और इनमें डिफरेंस हो गया एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमलियंस के बीच।